हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली की न्यू सीरीज जिसका नाम है द हिंदू एनालिसिस। यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। और पिछले एक महीने से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। साथ में एक पीआईबी का सेशन अलग से आता है, उसको भी आपको देखना है। एमसीक्यू का सेशन करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू में लेके आता था, जहाँ पे हम द हिंदू के और पीआईबी के एमसीक्यू को डिस्कस करते थे। करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता था, लेकिन किन्हीं वजह से मुझे उसे रोकना पड़ गया। तो आप लोग जरूर, मैंने पॉल बनाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं कि आपको चाहिए वो लेक्चर या नहीं चाहिए। तो जरूर से आप वोट करिए। जिस तरीके से वोट आएगा तो आफ्टर 24 आवर्स मैं उस पर जो भी रिस्पॉन्स होगा जिस तरीके से, तो उस पर फिर आगे हम एक्शन लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द हिंदू एनालिसिस हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से सॉल्व करते हैं। साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आज मंथ का लास्ट डे है, दैट मीन 31 में है 2020। तो हम क्या करेंगे, एक मंथली लेके आएंगे, एक लेक्चर ऐसा लेके आएंगे जिसके अंदर सभी मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स सबको हम एक साथ डिस्कस करें। तो जल्दी से आपको उस लेक्चर को जरूर से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी मंथली की इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस रही हैं, जो हमने महीने भर के अंदर डिस्कस की हैं, वो सभी कंसोलिडेटेड वे में आपको एक जगह मिल जाएगी। हाँ, लेकिन डे वाइज न्यूज़ को डिस्कस करना वो अलग पर्सपेक्टिव रहता है, और मंथली में थोड़ा सा अलग रहेगा। तो हम जरूर से कोशिश करेंगे कि टॉप 50 या टॉप 100 करंट अफेयर्स का न्यूज़ इस तरीके से आपके लिए बना के लेके आएँ। जनरली संडे के दिन मेनली करंट अफेयर्स जो आता है वो साइंस टेक का न्यूज़ जो रहती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो हम जरूर साइंस टेक वाली न्यूज़ में सबसे पहले चलेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें निकल के आई। देखिए पेज नंबर 11 में द हिंदू के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला आर्टिकल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ एरिसोल। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है, क्या हवा में भी कोरोना वायरस फैलता है। तो यहाँ पे एक स्टडी हुई है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए एरिसोल आप लोगों ने 9th क्लास की बुक में ये चीज़ दी हुई है, साइंस की बुक में एरिसोल वगैरह क्या होता है, जनरल सी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एरिसोल किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी है। तो एरिसोल एक तरीके से आप ऐसा कहते हैं कि सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर एक तरीके से, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं सॉलिड हटा दीजिए, लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर है। तो लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर एरिसोल, मतलब ये अलग अलग टाइप से रहता है। तो जनरली जैसे छींकते वक्त हो गया, खांसते वक्त हो गया, तो इसके जो आप देखते होंगे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो उनमें मे भी पॉसिबल जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसने कभी छींका या खांसा, तो उसके वहां से वो जो स्प्रेड होगा वायरस। ये जो ड्रॉपलेट्स आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको बिग करके दिखा देता हूँ, जूम करके अच्छे से, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पर्सन छींक रहा है या जो भी खांस वगैरह है, तो इसने क्या किया, ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स छोड़ दिए। अब ये ड्रॉपलेट अगर आप यहाँ पे सामने में खड़े हुए हैं या बात कर रहे हैं, बात करते हुए कभी लोग देखा होगा कि छोटे छोटे मुंह से निकलती हैं इससे चीज़ें। तो मे बी पॉसिबल कि ये आपके ऊपर चला जाए, उससे आपको इन्फेक्ट हो सकते हैं आप डायरेक्टली, अगर आपके चेहरे के अंदर या मुंह के अंदर कहीं पे भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर ये पहुंच जाता है, तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी बाहर जाइए तो आप ज़रूर से मास्क लगा के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास्क का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मास्क। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है उसको देखेंगे। साथ में हम नेक्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू ब्लॉक कोरोना वायरस इन्फेक्शन आइडेंटिफाई। तो ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, ये किस तरीके से कोरोना वायरस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द सर्च ऑफ एन एनिमल मॉडल टू स्टडी कोविड-19। तो यहाँ पे हम एक जो मॉडल होता है, जैसे आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, कैट के ऊपर हो गई, और फेरेट्स हो गया। फेरेट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और मंकी के ऊपर स्टडी होती है, कभी कभी आपने देखी होगी माउस के ऊपर, मतलब तो चूहों के ऊपर स्टडी हो रही है उनके ऊपर। इस तरीके से जो हम देखिए, डायरेक्ट हम किसी भी ह्यूमन के ऊपर ये ट्रायल नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम एनिमल्स के ऊपर ट्रायल करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ निकल के आई है कि एनिमल मॉडल जो है क्या होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से नए एनिमल्स के ऊपर ये स्टडी की जा रही है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इन्फेक्टेड पर इन्फेक्शन है वो किस तरीके से फैलता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। देन फाइनली हम देखेंगे एन इन्फेक्टेड पीपल अकाउंट फॉर
लार्जर वायरस स्प्रेड। किस तरीके से यहाँ पे दो मॉडल डिस्कस किया गया है उसको हम देखेंगे। हांगकांग के अंदर जो स्प्रेड हुआ है और इजराइल की जो स्टडी है, दोनों की हम देखेंगे ये मॉडल क्या हुआ है, किस तरीके से वायरस जो इन्फेक्ट हुआ है। यहाँ पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SSE सुपर स्प्रेडिंग इवेंट क्या होता है, सुपर स्प्रेडर्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट क्या होते हैं। और कभी कभी आप इन तरीके के वर्ड्स का अपनी वोकैब बनाते चलिए। इस तरीके से वर्ड से ही आपकी वोकैब तैयार होगी। यही वोकैब आप यूज करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में जब आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। तो जब भी आपको ये मतलब एक तरीके से यही जो वोकैब होती है जो आपके अच्छे नंबर लाने में मदद करती है, उससे पता चलता है कि आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। और ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड जो होता है बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता है, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट जैसे हो गया। इस तरीके से जब आप वर्ड्स को यूज करते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर तो आपका आंसर और ज़्यादा निखर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विदाउट एनी डिले। If you want the PDF of the study material, study time only, then you have to join the study time only group in the Telegram। तो study time only group का जो Telegram ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारी PDF, सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल, सारी चीज़ें हम वहां पे और रिसेंट अपडेट्स वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। तो जरूर से उसको देखिएगा। देखिए पहले जो एक यहाँ पे SCQ ट्रायल है, जैसे हाइड्रो ऑक्सीक्लोरिन। देखिए ये जो दवाई है काफ़ी न्यूज़ में रही है। ये एंटी मलेरिया दवाई है, मतलब एक तरीके से ड्रग है जो इससे लड़ने में सक्षम रहता है। अभी सार्क कोविड-2 के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी के ऊपर कंट्रोल करता है एक्चुअली SCQ ट्रायल। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि हाइपर एक्टिव, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि हाइपर एक्टिव हो जाता है इम्यूनिटी, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन की फेल्यूर हो सकती है। कि आपके जो ऑर्गन है वो कोई भी ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं। सपोज आपका हार्ट जो है काम करना बंद कर दे या आपके किडनी फेल हो जाए। जो फेल होते हैं उसका कारण यही होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। याद रखिएगा इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए उसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर जब अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो प्रॉब्लम जाती है, आपको बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो प्रॉब्लम जाती है। एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई कि इम्यून सिस्टम जो कि आपकी देखता है, रख रखाव करता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे बचाता है। एक तरीके से आपका इम्यून सिस्टम ही जो अगर स्ट्रांग रहेगा तो वही सारी चीज़ें बताता है। लेकिन इम्यूनिटी अगर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। उसकी वजह से ऑर्गन फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी ऑर्गन वहाँ पे फेल हो सकता है। मे बी पॉसिबल किडनी फेल हो जाए आपके, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं वो फेल्यूर हो सकते हैं। सॉलिडिटी एक वर्ड मेंशन था, इसके हमने डिफाइन कर रहे हैं। सॉलिडिटी इज इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल टू हेल्प द फाइंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से मे बी पॉसिबल कि ये बाइसनेस की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ, अभी हम इसमें खुल के नहीं कहा जा सकता है कि चाइना के दबाव में इसने किया। क्योंकि क्या होता था, SCQ जो दवाई है, अब ये जो दवाई है ये इंडिया क्या करता था, मैक्सिमम देशों तक पहुंचा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो देश है इंडिया का मतलब एक तरीके से एहसान मान रहे थे कि यार हाँ ये इस टाइम पे हमारी इंडिया मदद कर रहा है। और एक इंडिया की इमेज, बहुत अच्छी इमेज जो है वर्ल्ड के अंदर बनती जा रही थी, जो कि चाइना को पसंद नहीं थी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बहुत सारे जो एलिगेशन उठाए गए हैं WHO के ऊपर कि WHO जो है यहाँ पे बाइस्ड होकर काम कर रहा है चाइना के बेसिस में। क्योंकि चाइना की जो फंडिंग है, चाइना ने मतलब WHO के अंदर जो फंडिंग है वो चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा की गई है। मतलब मैक्सिमम जो फंड है वो चाइना के द्वारा दिया गया है। इसलिए WHO क्या हो रहा है, बाइस्ड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो यही सारी चीज़ बताई गई हैं कि WHO ने यहाँ पे इसको बैन किया है और मना किया है कि सॉलिडिटी। अब वो बोल रहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रायल करेंगे यहाँ पे, इसके बाद ही सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो अब देखेंगे आगे आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जब भी जैसे भी चीज़ें आएंगी तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में था, तो यहाँ पे थ्रू एरिसोल होता है और ये मैक्सिमम यहाँ पे 3 घंटे तक
हावर मतलब 3 आवर्स तक ये रहता है। तो बहुत सारे अभी बीच में अफवाह भी चल रही थी कि हवा में इस तरीके से फैलता है। देखिए, हवा में इस तरीके से फैलता नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपने घर पे की छत पे हैं और बाहर से दूर से कहीं पे घूमते हुए वायरस आ गया और आपको इन्फेक्ट कर गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है आप कहीं भीड़ भड़ाके इलाके में या फिर किसी के साथ मिलने गए हैं या किसी दो आदमी के साथ में, मे बी पॉसिबल कि ये जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो, लेकिन आपको पता भी ना चले या सामने वाले को खुद भी नहीं मालूम है कि ये जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड रहता है वायरस से, लेकिन उसके पास वायरस मतलब ऐसे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन कभी इसने छींका या फिर स्नीज किया या फिर खांसा, तो कफ वगैरह से ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कभी हाथ मिलाया या कभी इसने बोला, तो कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऊपर से थूक उड़ता है, इस तरीके से उसके मुंह से कुछ भी जो पार्टिकल्स, एरिसॉल के पार्टिकल्स है वो निकल सकते हैं। तो मे भी पॉसिबल आपके हाथ में चला जाए या आपके मुंह में चला जाए या आपकी आंखों के अंदर, कान के अंदर, कहीं से भी वो प्रवेश कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपको ही फैला देगा। लेकिन ये ट्रांसमिशन किस वजह से हुआ, थ्रू एयर, एरिसोल की वजह से, एयर की वजह से हुआ। आपने उसको टच नहीं किया, आपने हाथ नहीं मिलाया। अब तो ये सोचेंगे कि हाँ मैंने तो हाथ मिलाया नहीं है, मैंने उसको टच नहीं किया, मैं दूर से ही बैठा हुआ था, थोड़ी दूर ही था, बट वो फैलने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये जो है ये इंग्लैंड के अंदर जर्नल के अंदर मेडिसिन के अंदर ये जो है जर्नल आया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बात बोली जा रही है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो आप रिसर्च का वेट बिल्कुल नहीं करना है आपको। इस तरीके से नहीं कि जब ये रिसर्च आएगी, पूरी स्टडी होगी, आप लोग अपनी सेफ्टी मेजर्स जो है बना के रख सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स बनाने के लिए आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बरकरार रखनी, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस में आप लोगों से रहिए। कोशिश करिए कि जो भी अगर आप मिलने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है, तो आप 1 मीटर के डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहनिए और हाथ वगैरह सैनिटाइज वगैरह करते रहिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो ग्लव्स वगैरह का भी यूज करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए, वायरस स्प्रेड के बारे में है। सुपर स्प्रेडर किसे कहा जाता है, देखिए ये डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, मेंस आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसका मालूम चलना चाहिए, ये आपकी वोकैब में हेल्प करेगा। ये किस चीज से रिलेटेड है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि सुपर स्प्रेडर जो है किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, अभी तो आपको पता है, अभी तो आप जनरली बोल देंगे कि सुपर स्प्रेडर जो है वायरस से रिलेटेड है और कोविड-19 से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा से जो फैलाता है। लेकिन उस टाइम पे कोविड-19 सपोज अगर वो हट आता है, ये न्यूज़ में नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आपको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सुपर स्प्रेडर क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद एन नोवल कोरोना वायरस 19 स्प्रेड लार्ज प्रोपोर्शन। तो कुछ ऐसे कम पीपल्स होते हैं, कुछ ऐसे कम लोग होते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में देखें, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कर देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप फिगर की मदद से देख पा रहे होंगे, देखिए ये प्राइमरी स्प्रेडर है, ये जो है प्राइमरी स्प्रेडर है, मतलब ये आप यहाँ पे देख पा रही हैं। इसकी वजह से कितनी ज़्यादा ये जो हो गई सारे के सभी क्या है, सेकेंडरी स्प्रेडर है। तो ये बहुत तेजी से इन्होंने फैलाया। जो देखिए टर्शरी स्प्रेडर है वो कम फैला रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी स्प्रेडर ने कितनी ज़्यादा तेजी से बढ़ा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसे ही हम स्प्रेडर कहते हैं, सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। ये क्या होता है, सुपर स्प्रेडर। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो यहाँ पे ये देखिए रेड कलर से जो है सुपर स्प्रेडर है, ये यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को फैला दिया, जो वहाँ पे हो गया पेशेंट, हो गया पेशेंट को फैला दिया, हाउस होल्ड से जिनसे कांटेक्ट में उनको फैला दिया। मतलब ये जो पर्सन है उसने ही पूरी तरीके से तबाही मचाई है, पूरी जगह पे फैलाया है, तो उसे कहा जाता है सुपर स्प्रेडर। क्लियर होगा पॉइंट्स आपको। अब आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे कि ये जो फिगर है आप माइंड में मैप में डाल लीजिए अपने, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से आपको भूलती है चीज़ें, इसलिए मैं फिगर लेके आता हूँ जहाँ पे आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। तो हमने अभी तक देखा एयरबोर्न ट्रांसमिशन देखा, हमने एससीक्यू ट्रायल देखा, एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, वायरस का स्प्रेड देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नंबर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल एन इन्फेक्टेड
पर्सन कैन स्प्रेड द वायरस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मैंने बात की सुपर स्प्रेडर, उसने कितने पीपल्स को इन्फेक्ट किया है, उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन नंबर। तो रिप्रोडक्शन नंबर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। हांगकांग के अंदर एक स्टडी हुई थी, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जो आज आर्टिकल के अंदर अपने आया हुआ है कि 2 to 4 स्प्रेडिंग इवेंट सॉरी 2 to 4 सुपर स्प्रेडिंग इवेंट। तो 2 से 4 सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुआ, उसके अंदर से क्या हुआ कि 20% सार्क, मतलब एक तरीके से कोविड-19 जो इन्फेक्शंस है वो 20% जो पीपल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 80% ऑफ द ऑल ट्रांसमिशन। जो 80% ट्रांसमिशन हुआ है उसके लिए 20% लोग इसके लिए मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आए। तो हांगकांग की स्टडी इस तरीके से हांगकांग मॉडल के अंदर ये चीज़ को मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को सपोर्टिव देने के लिए। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसा हॉलिस्टिक वे में आपको तैयार करना है कि सुपर स्प्रेडर आपने तैयार कर दिया क्या होता है। अब उसको क्या करना है, आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है कि आपने जो बोला है वो सही है। तो इसके लिए आप ये एक एग्जाम्पल पुट करेंगे, यहाँ पे बस आपको लिखना है हांगकांग स्टडी और नीचे लिख दीजिए कि 20% ऑफ द स्टडी सेज दैट 80% of the all transmission is responsible for 20% of all the SARS COVID-19 infections responsible for 80% of all transmission। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लिंक करके मेंशन कर सकते हैं, बस एक लाइन आपको मेंशन करना है और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप इजराइल की स्टडी सेकंड एग्जांपल पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इजराइल के अंदर कि 1 to 10% ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 80% ऑफ द सेकेंडरी इन्फेक्शंस। तो इसको आपको याद रखना है कि 1 से 10% सिर्फ ही पीपल जो है इन्फेक्टेड पीपल्स हैं वो 80% जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस फैले हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको मेंशन करना भी चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो MAB ये शॉर्ट फॉर्म है इसको, तो आपको याद रखना आइडेंटिफाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स जनरेटेड फ्रॉम सिंगल बी सेल क्लोन। अब ये सिंगल बी सेल क्लोन से जनरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये क्या होता है ये आपको समझाता हूँ फिगर के माध्यम से, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चलिए ये आपके तरफ फिगर है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, माउस है। तो इसने क्या किया, इसके पास बी सेल है, तो हमने क्या किया एंटीजन डाला। अब एक तरीके से हमने क्या किया, सपोज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमने इसके ऊपर कोविड-19 का जो वायरस है वो डाल दिया। अब हमने क्यों डाला इसके, क्योंकि इसके पास ऐसी क्षमता है कि वो उसकी दवाई तैयार कर सके, मतलब उसके लिए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वो तैयार कर सके, एंटीबॉडी तैयार कर सके इसकी बॉडी, क्योंकि इसको तो फैलता नहीं है। तो इस तरीके से हम एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हमने इसके ऊपर डाला, अब इसके ऊपर डाला तो ये क्या करेगा, ये माइलोमिया सेल, मतलब एक तरीके से हमने क्या किया, एक सिंपल सा दूसरा सेल डाला जो अब इसे कह सकते हैं कोविड-19 का सेल। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो कोविड-19 का जो सेल है हमने वो डाला, तो उससे मिला के ये बी सेल्स के से जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये क्या बना देगा, हाइब्रिडोमा बना देगा। हाइब्रिडोमा क्या करेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये जो बनेगा ये इसको टैकल कर लेगा, जब इसको टैकल करेगा तो मतलब इससे लड़ने में ये सक्षम होगा। क्लियर हो रहा है आपको, इससे लड़ने में, ये जो हमारे कोविड-19 का वायरस है उससे लड़ने में ये सक्षम होगा जब ये एक दोनों के साथ में मिल जाएगा, साथ में मिलकर ये एंटीबॉडी बना लेगा। अब इस एंटीबॉडी से हम क्या निकालेंगे, मतलब जो भी बना है हाइब्रिडोमा बना है, तो हाइब्रिडोमा से हम क्या निकालेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इसको फिर हम एग्जैक्ट करेंगे किसी थर्ड पर्सन कोविड-19 पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर, जो कि वो सेव हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे ये आप देख लीजिए, तो और ये बी सेल जो है आपको पता होना चाहिए, जो हमने बी सेल अभी देखा कि बी लाइम्फोटिक सेल भी ने कहते हैं, टाइप्स ऑफ WBC है। ये वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है कह सकते हैं आप, जो उनके अंदर पाया जाता है। हाँ, मेच्योर इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर क्वांटिटी में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बोन मैरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोन मैरो के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बोन मैरो क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बोन के एंटी एनाटॉमी, तो बोन के एनाटॉमी के अंदर हम देखेंगे ये यहाँ पे किस तरीके से जो आपकी हिप की बोन होती है,
तो वहाँ से निकाला जाता है बोन मैरो। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, ये बोन मैरो है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये सारी बोन मैरो, ऊपर स्किन है। ये हिप की बोन है, जो आपकी हड्डी होती है हिप की, और तो उससे यहाँ पे ये निकाला जाता है बोन मैरो। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा बोन मैरो का ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहता है, ये बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये येलो मैरो है, येलो कलर का में भी रहता है। ये स्पॉन्जी बोन कंटेन मैरो, जो स्पॉन्जी बोन रहता है यहाँ पे बोन मैरो जो है कंटेन करता है। अब इसी से वेसल्स गई हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, बोन मैरो जो ब्लड की जो वेसल्स है यहीं पे बोलती हैं। ये वाइट ब्लड वेसल मतलब रेड ब्लड हो गया, बल्क स्टीम सेल्स वगैरह होगा, ये आरबीसीज वगैरह होगा, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये कॉम्पैक्ट बोन हो गया, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, और ये प्लेटलेट्स वगैरह हो गए, सब तो ये तो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये आपको बोन का स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे येलो येलो मैरो होता है, ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, वाइट कलर का और येलो कलर का, इस तरीके से मैरो होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वहाँ पे चलते हैं हम। एनिमल मॉडल की मैंने आपसे बात की थी। देखिए एनिमल मॉडल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर हम ह्यूमन के ऊपर रिसर्च ना करके एक तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च करते हैं। और एनिमल मॉडल आर अप्रोप्रिएट मिरर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन की जो कंडीशन है उस सेम कंडीशन एनिमल्स के अंदर अगर मिलती है तो हम उसे एनिमल मॉडल कहते हैं। कि सपोज जो भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके ऊपर है, तो चूहा उस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं, तो वो फेरेट हो गया, कैट हो गया। अब देखिए फेरेट आप लोगों ने कई बार देख भी लिया होगा, ये फेरेट, तो इसके ऊपर जनरली अभी रिसर्च स्टार्ट हुआ है। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है, ये फेरेट है। तो इसको आपको याद होना चाहिए, ये आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यूजफुल इन द स्टडिंग हाउ द डिसीजेज इज ट्रांसमिटेड टू स्टडी टेस्टिंग एंटीवायरल टू स्टॉप डिसीजेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किस तरीके से जो डिसीज़ है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है, और किस तरीके से इसके ऊपर एंटीवायरल बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से इसको स्टॉप किया जा सकता है। हम यहाँ पे वेरियस एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स के ऊपर। देखिए जनरली हम ह्यूमन के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन लाइक इनकी कंडीशन होती है, जो कि एक अप्रोप्रिएट मिरर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन को शो करता है। तो हम उनके ऊपर ये चीज़ स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हम ड्रग्स और या फिर जो भी सारी चीज़ें हो गई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्या किस तरीके से लेक्चर रहा है, और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, और सारी चीज़ें आपको बताना है। और पोल के अंदर आप वोट जरूर दीजिए अपना, और वहाँ पर ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ें आपको पसंद है क्या नहीं, सारी चीज़ें बताइए जिस बेसिस में हम आगे अपने स्टेप्स को फर्दर इन्हेंस कर सकें। देखिए अगर आप बताएंगे कि आपके यही सुझाव है, पढ़ना है आपको है, तो आपका सुझाव जैसा भी रहेगा उसके ऊपर हम अपना वीडियो लेक्चर्स ज़रूर बनाएंगे, और उसके ऊपर तैयारी करके हम चीज़ों को ज़रूर लेके आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आपको बताना है कि आपके कमेंट सेक्शन ही हमें प्रोत्साहित करते हैं एक तरीके से कि किस एरिया के अंदर हम वर्क करना स्टार्ट किए। अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू सेशन एक अच्छा सेशन था या और अच्छा हो सकता है, तो आप ज़रूर से बताइए, हम उसको ज़रूर से लेके आएंगे, रिज्यूम करेंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2-4 लोग ही या कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, और बहुत जो बड़ी संख्या जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो बिल्कुल मैं उसे नहीं लेके आऊँगा, उसे वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, जहाँ अपने फ्रेंडों को बता सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसको इतना स्प्रेड करने की कोशिश करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर से दबाइए, जो भी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें मैं डालूँ उसकी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।